वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो यूं किया कि मुझे वक्त पर दवाई ना दी। अख्तार नाज़मी का ये शेर है, और ये शेर क्यों बोला गया है अब आपको ये भी मैं बताता हूँ। एक 72 साल का बुजुर्ग जेल में है, 10 बार मंत्री रह चुका है। शुक्रवार को उसे कोर्ट जाना था। नाम आजम खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नाम हर किसी ने सुना है। आज सुबह पुलिस कैदी वैन आजम खान को कोर्ट ले जाने के लिए आई, वही वाली वैन जिसमें कुत्ते भी बैठाए जाते हैं। आजम खान जेल के गेट तक पहुंचते हैं, गाड़ी देखी और फिर अंदर वापस चले गए। पहले ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, आजम खान गेट तक आया और वो वापस चले गए और उन्होंने कहा कि मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कोर्ट में न्यायाधीश से बात की गई। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जज से बात हुई तो जो आजम खान बोले हैं वो सुनकर आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे कंबल नहीं दिया जा रहा, मुझे दवाइयां नहीं दी जा रही। अब सवाल ऐसे में ये नहीं है कि आजम खान ने ये ड्रामा किया है या नहीं किया है। सवाल ये है कि एक कैदी को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि कंबल, दवा ये भी ना मिले तो कोर्ट ले जाने के लिए कुत्ते वाली गाड़ी भेज दी जाए। ये सिस्टम ठीक है क्या? इसीलिए मैंने आपको वो शायरी सुनाई थी। पूरा सच देखिए और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये कितना सही है और कितना गलत। शुक्रवार की सुबह सीतापुर जेल की ये बात है, जहां पर रामपुर कोर्ट में 15 साल पुराना अमर सिंह वाला एक केस था। पुलिस फोर्स लेकर आई, कैदी वैन गेट पर लगाई गई। आजम खान जेल से बाहर आते हैं गेट तक, गाड़ी देखी और फिर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, ये गाड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही है। उनका कहना था कि मैं राजनीतिक कैदी हूं, बोलेरो या फिर एम्बुलेंस मुझे चाहिए। पुलिस ने कोर्ट को बोला कि आजम खान गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं। कोर्ट ने तुरंत वीडियो कॉल की परमिशन दे दी, यानी कि वर्चुअल हियरिंग हो जाएगी। वीसी में आजम खान ने कहा है कि मुझे कंबल नहीं मिल रही है, मुझे दवाइयां नहीं मिल रही हैं, मैं ठंड से परेशान हूं। उसी दिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। 87 में से 86 केस में वो बरी हो चुके हैं, फिर भी आजम खान जेल में है। अब ये फैक्ट है। अब आप खुद ही सोचिए कि 87 में से 86 केस में जो व्यक्ति बरी हो चुका है वो अभी भी जेल में है। इसके पीछे का क्या कारण है वो एक अलग बात है। फिर आजम खान की वकालत करने की यहां कोई बात नहीं है। उन पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे अजीब अजीब मुकदमे वैसे भी लगे हुए हैं, ये सच है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि जब कोर्ट बार बार बरी कर रहा है तो जेल में क्यों रखा जा रहा है? एक कैदी हो या ना हो, उसे कंबल, दवा जैसी बेसिक चीजें तक ना मिले, ये जेल मैनुअल में लिखा है क्या? जेल मैनुअल के मुताबिक तो शायद ये काम नहीं हो रहा। कोर्ट ले जाने के लिए कुत्ते वाली गाड़ियों को भेजना, क्या ये यूपी पुलिस का एक नया स्टैंडर्ड है? जो कैदियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, क्या ये हकीकत में एक नया स्टैंडर्ड यूपी पुलिस का है? कल को कोई आदमी हो, उसको भी अगर यही गाड़ी मिले, ये तो आजम खान है जिन्होंने बोला और वापस हो गए, उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि चलो वर्चुअल हियरिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी पहुंचा हो, आम आदमी की हियरिंग कोर्ट में होनी हो, तो क्या उसके अंदर उतनी पावर है कि वो कह देगा कि मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा और कोर्ट एकदम से बोल दे कि तुम वर्चुअल हियरिंग कर लेते हैं? तो अगर आजम खान के साथ ये हो रहा है तो उसके बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या नॉर्मल कैदी के साथ ये होगा? हमने कानून व्यवस्था ठीक की है, ये बार बार योगी सरकार कहते रहते हैं। योगी सरकार का ये दावा रहता है कि हमने कानून व्यवस्था ठीक की है, तो फिर ये सब क्यों? 100 से ज्यादा मुकदमे ठोक दीजिए, कोर्ट में फेंक दीजिए, फिर भी जेल में रखो। ये कानून है या कुछ और? जब 87 में से 86 केस में एक व्यक्ति बरी हो चुका है, उसके बावजूद उसके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। 72 साल की उसकी उम्र है। ये बदले की राजनीति साफ तौर पर देखने में आ रही है और लग भी रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान एक बड़ा नाम है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो इन सभी बातों को उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। असली बात यह भी आ रही है सामने कि ये माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का भी डर है। 2027 बहुत नजदीक है। अगर आजम खान बाहर आते हैं तो रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। बड़ा फेस है, बड़ा मुस्लिम चेहरा है, ये सभी को पता है। तो ये तरीका अपनाया जा रहा है कि जेल में रखो, अपमान करो, सुविधाओं से दूर रखो। आज सुविधाएं मिलेंगी ताकि बाहर आने पर कमजोर हो जाए, इतनी हिम्मत ना बचे कि जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात की जाए। ये सिर्फ आजम खान के साथ नहीं हो रहा है। आपको याद होगा मुख्तार अंसारी को भी कार्डियक अरेस्ट आया था। जेल में कहा जा रहा था कि उन्हें सही तरह से उपचार नहीं मिला है।
उसके पीछे का क्या कारण है उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन इस तरह से जब होता है किसी भी कैदी की जब हालत खराब होती है, तबीयत खराब होती है, तो जेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इरफान सोलंकी एक नाम है, अब्दुल आजम एक नाम है और कई और लोग हैं, लेकिन पैटर्न यही है कि परेशान किया जा रहा है। सत्ता का डर इतना है कि बुनियादी इंसानियत भी यहां भूल गए हैं। तो हमने आपको आजम खान की बात बताई, उसके साथ ही बताया कि क्या क्या और कौन कौन से नाम है, कौन कौन से वो मुस्लिम नाम थे जिनको लेकर के जेल में ये सब हुआ। लेकिन ये हकीकत है, ये सवाल उस सिस्टम से है जो किसी भी कैदी को कंबल, दवा और इज्जत तक नहीं दे रहा, जो कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कुत्तों वाली गाड़ी भेजकर कैदियों की बेइज्जती कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं कि इस कुत्ते वाली गाड़ी में वो बैठे। ये सिस्टम कल किसी के भी साथ हो सकता है, तो इस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। तो आजम खान 87 में से 86 केसों में अब बरी हो चुके हैं। अमर सिंह मामला जो कि 15 साल पुराना था, उसमें भी अब वो बरी हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में आजम खान बाहर आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की बातें, जिस तरह की घटना जेल में उनके साथ घटित हो रही है, ये हकीकत में गलत है, जेल मैनुअल के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी कैदी को ये सही नहीं है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आजम खान के बारे में हमने जो आपको जानकारी दी, आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप द हिंदी टॉप पर लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए।